Okay, good morning students. Our today's topic is chapter number 2 polynomials. स्टूडेंट आपको वो है पहले से भी पोलोनोमियल्स से 8th क्लास में 9th क्लास में और अब 10th क्लास में पढ़ाया जा रहा, तो आपको पोलोनोमियल्स की डेफिनेशंस पता है। डॉट पोलोनोमियल्स का है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, कोई भी आपकी फॉर्म हो सकता है। इसमें एक आपका जो सेपरेशन है वो किससे होता है, प्लस और माइनस से। तो इसमें एक टर्म वाले पोलोनोमियल्स को क्या बोल सकते हैं, ये हमारा मोनोमियल्स है। 2 टर्म वाले को बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, जिस पर एक पावर है वो लीनियर पोलोनोमियल हो गया, जिस पर 2 पावर्स है वेरिएबल की हाईएस्ट वो 2 क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स हो गया, और आपका 3 वाला क्यूबिक हो गया, और 4th वाला बाई क्वाड्रेटिक हो गया। इस तरह से आपको पोलोनोमियल्स के बारे में पता है। अब आप यहाँ पर ऑलमोस्ट आप एक कौन सा पोलोनोमियल पढ़ेंगे जो इस अभी आपकी एक्सरसाइज में है, वो है क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स। उससे आपको रूट्स फाइंड आउट करने और उनको फाइनलाइज करके उनको वेरीफाई भी करना। तो आप स्टूडेंट देखेंगे कि हमारी जनरल टर्म ऑफ द पोलोनोमियल्स क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल है। अगर हम ये लेट कर लें, लेट द रूट्स ऑफ पोलोनोमियल अल्फ़ा एंड बीटा, 2 हमारे रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो ये क्या बनेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब बन गया कि आपका x का कोफिशिएंट कितना हो गया, माइनस तो आएगा आपका b अपॉन a। इसके बाद अगर हम दोनों का मल्टीपल कर दें, अल्फ़ा इंटू बीटा कर दें, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा c अपॉन a। ये हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों रूट्स का सम और दोनों रूट का मल्टीप्लाई ये हमारा आना चाहिए। अब स्टूडेंट देखिए, अगर आपका क्यूबिक है तो क्यूबिक का भी बता देते हैं। सपोज दैट ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, ये हमारा कोई क्यूबिक पोलोनोमियल है। और लेट द रूट्स आपके अल्फ़ा बीटा एंड गामा है। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मीन्स आपका हो जाएगा b अपॉन a माइनस का। फिर दूसरा आता अल्फ़ा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब देखिए c कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू c अपॉन a। इसके बाद आता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये बन जाएगा आपका माइनस d अपॉन a। ये हमारे 3 फॉर्मूले बनते हैं। इस तरह से हमने आपको अल्फ़ा इंटू बीटा, और आपको कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हो। इसके बाद अब आप देखेंगे कि जब हमारे ये तीनों हो गए तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी लिख दो आप, और इसमें भी आप लिख सकते हैं टर्म इज इक्वल टू c अपॉन। ये हमारा मेन जो पूरा टारगेट था वो ये पूरी समरी है कि इस तरह से हम रूट्स को वेरीफाई भी करेंगे और फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देखिए 2.1 में एक्सरसाइज है, 2.1 एक्सरसाइज है, उसमें पूछे गए कि पी एक्स एक्स के कितने जीरोज़ हैं। तो इसमें आपको दिया गया है कि एक्स जितनी बार जो हमारा कर्व है वो एक्स को जितनी बार टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उतने जीरोज़ होंगे। तो हम काउंट करके उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब आप देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन को आप जो देखेंगे कि मैं पहले लिख देता हूँ आपको, फिर आप समझें। तो स्टूडेंट आप इसमें देखिएगा कि आपको दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन का, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड, जो पढ़ लिया है इसको, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ये हमें फाइंड आउट करना है और इसको हमें वेरीफाई भी करना है। तो पहले हम इसके कोफिशिएंट्स रूट्स निकालेंगे कि तो हमारे कैसे निकालेंगे। देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम सॉल्व कर देते हैं। सब इसमें देखिए मल्टीप्लाई करने से 8 आना चाहिए, माइनस करने से 2 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 या 8, 4 माइनस 2 करोगे तो 2 बच जाएगा। 2x 4x माइनस 2x और माइनस 8, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ओपन कर दो आपका ब्रैकेट, ये हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा x कॉमन हो गया, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 4। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन है और दूसरे में आपका x प्लस 2 बच जाएगा। तो देखिए x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 4, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस 2। तो आपके जो रूट्स आ गए माइनस 2 और 4। अब आप देखेंगे इनको हम वेरीफाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ax स्क्वायर प्लस bx, यहाँ से देखिए आप वेरीफाई वहाँ हो रहा है। तो हम कैसे करेंगे, ये लिख दिया प्लस c। तो a इज इक्वल टू 1, इसमें आप देखिए 1 है कोफिशिएंट इसका, b इज इक्वल टू माइनस 2 है और c इज इक्वल टू आपका माइनस 8 है। अब देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस आपका पहले, अब माइनस का ये भी है, तो आप माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू 1 मीन्स 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। अगर हम दोनों रूट्स को प्लस कर दें तो हमारा कितना आना चाहिए 2। देखिए बिल्कुल इन माइनस 2 और प्लस 4 करेंगे तो आपका कितना आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। इट मीन्स करेक्ट है। फिर है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है c अपॉन ए। अब c की वैल्यू आपकी माइनस 8 अपॉन 1 है, a की वैल्यू 1, तो ये आ गया माइनस 8। सपोज दैट अगर हम दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आपका माइनस 8 आ रहा, ये भी करेक्ट है। तो इस तरह से हमने इसको वेरीफाई भी कर दिया कि आपके दोनों रूट्स कंप्लीटली सही हैं। अब आप देखेंगे नेक्स्ट। ओके देखिए स्टूडेंट, अब आपको हमने एक क्वेश्चन सेकंड वाला है, बिल्कुल सेम है, तो उसमें हमने आप कर लेंगे क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप सॉल्व कर लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आपको मैंने इसमें थोड़ा सा जिनमें डिफरेंट है, जिनको आपको थोड़ी सी कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन पार्ट्स को हम करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, ये हमारी अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक सही फॉर्मेट में नहीं है, तो क्योंकि आपको देखिए क्रम से आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में x की पावर होना चाहिए। इसमें देखिए 2 है, फिर 0 है, फिर 1 है, तो ये हमारा नहीं है पावर इसकी सीक्वेंस में। तो हमने लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 7x पहले लिखेंगे और माइनस 3। तो अब आप देखेंगे कि इसका हमारा सही सिस्टम में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, तो 18 आना चाहिए, मल्टीप्लाई से 18 हो, माइनस करने से 7 आए, तो आपका कितने फैक्टर बनेंगे, 9 2 या 18, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x और माइनस 3। आप ब्रैकेट इसलिए लगाइएगा, ब्रैकेट के अंदर देखो प्लस का है तब भी लिखिए, माइनस का है तब भी लिखिए। और आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बताऊं, बड़े वाले फैक्टर को पहले लिखिए, क्योंकि प्लस में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस में उसका यूज हो जाएगा। तो आप एक हैबिट बना लो कि अगर यहाँ प्लस है या माइनस है तब भी आप एक लाइन ब्रैकेट में ही लिखिए, प्लस करने से लाना है या माइनस करने से लाना है। तो देखिए 6x स्क्वायर माइनस, ओपन करिए इस ब्रैकेट को, 9x प्लस 2x माइनस 3, तो ये बन जाएगा 3x कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लो, 2x माइनस 3। अब आप देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x माइनस 3 और इसमें है 3x प्लस 1। अब आप इनको देखेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। ऐसे आप 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 1, 3x इज इक्वल टू माइनस 1/2।
x की वैल्यूज़ आ गई 3/2 और -1/3, दो वैल्यूज़ आपकी आ गई। अब आप इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए देखो आप, वेरीफाई में क्या बनेगा, 6x² - 7x - 3 ax² + bx + c। a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 6, b की वैल्यू कितनी हो गई आपकी -7 और c की वैल्यू हो गई -3। देखो a आपको x² कंपेयर करोगे, ये तो फिनिश हो गया, a = 6, इसमें b = 7, c = -3। अब आप देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा = क्या होता है, -b/a। तो माइनस आपका ये है ब्रैकेट फॉर्मूले में, और 7 भी, ये भी आपका b भी माइनस का है, तो ब्रैकेट में लिखो अपॉन a मीन्स 6, तो ये हो जाएगा 7/6, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस और 7/6। अगर इन दोनों को आप प्लस करके देखें तो देखो 7/6 आ रहा है या नहीं, 3/2 -1/3 और प्लस 3/2, एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 3×2 या -2 और प्लस 3 9 जा, मतलब 7/6 ही आ रहा है, ये आपका करेक्ट है। इसके बाद आप देखेंगे प्लस का, ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई में क्या, अल्फ़ा × बीटा = c/a, तो c आपका कितना आ रहा है -3 और a कितना आ रहा है 6, तो ये बन जाएगा -1/2। अगर आप इसको माइनस करेंगे, ये मल्टीपल करें c/a, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, -1/2 बच जाएगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आप देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट में आपको क्या करना है, ये आपको 2 ही टर्म है इसमें, तो आप इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप कैसे करेंगे इसको, 4u² + 8u, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लो, 4u आपने कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा u + 2। अब देखो 2 फैक्टर में डिवाइड हो गया, इनफ, 4u = 0, तो u = आपका 0 आ गया। दूसरा u + 2 = 0, तो u = -2 आ गया। तो u की आपकी 2 वैल्यूज़ आ गए, 0 और -2। अब वेरीफाई करो। वेरीफाई कैसे करना, 4u² + 8u। अब आप देखना a अगर आप चाहो तो au² + bu और प्लस c लिख सकते हो, तो a कितना आ जाएगा 4, b कितना आ जाएगा 8 और c आपका कुछ टर्म ही नहीं है, फिनिश है, तो यहाँ पर तो आप क्या लिख देंगे, c 0। b का टर्म नहीं होता तो b 0 लिख देते। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो -8/a की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा -2। अब आप इन दोनों को प्लस करो तो -2 आ रहेगा आंसर। ओके, अल्फ़ा × बीटा = c/a, तो c की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है आपकी 4, इट मीन्स ये आएगा 0। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो इसका हम करवा रहे हैं, t² - 15। देखो आप फैक्टर ज़रूरी नहीं है कि सब में स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म ही यूज हो जाएगा, 2 फैक्टर है, कॉमन से हो जाएगा, कुछ फॉर्मूले से हो जाएगा, कोई आइडेंटिटीज़ हो जाएगा, जिससे भी पॉसिबिलिटी हो उससे आप बनाइएगा। तो देखो t² माइनस इसको √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आप ओपन करो यही आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, a² - b² बन गया, तो a² - b² का फॉर्मूला क्या, a + b, a - b, तो a + b ये बन गया और a - b ये बन जाएगा आपका। तो अब आप देखें 2 फैक्टर हो गए, फैक्टराइज कर दिया, t + √15 = 0, तो t क्या हो जाएगा, -√15। इसके बाद t - √15 = 0, तो t √15। अब आप देखो दोनों t आपकी वैल्यूज़ आ गई, तो t की वैल्यू आई आपकी -√15 और एक आ गया प्लस का √15। अब आप इसको कंपेयर करो, वेरीफाई करिए। वेरीफाई में कैसे करना, t² - 15 ये, तो at² + bt + c
देखिए आपका टी के टर्म है तो टी लगाइए, एक्स के टर्म है तो एक्स लगाइए, वाई के टर्म है तो वाई लगाइए। जिसके टर्म में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसी टर्म में आप नीचे कंपेयर के लिए लिखेंगे। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 1 और b इज इक्वल टू आपका टर्म ही नहीं है, t वाला कोई टर्म है नहीं है तो आपका 0 हो गया। और c इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 50। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस पहले से आपका फॉर्मूले में b कितना है 0, a की वैल्यू कितनी 1, इट मीन्स 0 बनेगा। अगर आप इन दोनों को प्लस करो तो 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है c अपॉन ए। c की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 अपॉन a की वैल्यू 1 इज इक्वल टू माइनस का 15 आ जाएगा। तो देखो आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15 आ जाएगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन पूरा, जिसमें कि इक्वेशंस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से आपको रूट्स निकाल के उनको वेरीफाई करना था। ओके, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट फर्स्ट हो गया। नंबर सेकंड देखिए इस एक्सरसाइज का। इसमें अभी आपने क्या था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको गिवन थी, उससे रूट्स निकाल के उसको वेरीफाई करना। अब आपको इसके रूट्स गिवन है और एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको बनानी है, जस्ट अपोजिट है। तो आप देखेंगे कि इसको करना कैसे है। देखिए आपको पहले दिया गया है कि 1/4 और -1, इसका मीन है कि ये दोनों का सम दे रखा है, इसने गिवन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट। पहला नंबर क्या सम है दोनों का, ये सेकंड है प्रोडक्ट, ये वाला आपका प्रोडक्ट है ऑफ इट्स जीरोज पोलिनोमियल रिस्पेक्टिवली। तो आप इसको जीरोज निकाल सकते हैं, इसको जीरोज भी बोलेंगे हम, जीरोज भी बोले जाते हैं, इसको जीरोज के इक्वल करके हमने निकालते हैं तो हम इसको जीरोज कहते हैं। तो अब आप देखिएगा कि हमने कैसे निकाले कि जीरोज निकाल दिए, तो आप वहाँ पे भी उसको टर्म को हम यूज़ करेंगे जीरोज़। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने रूट्स लिख दिया तो आप वहाँ पे जीरोज़ भी बोलेंगे कि कितने जीरोज़ इसके निकले हैं, तो उसको जीरोज़ ही आप यूज करिएगा। ओके, अब आप देखेंगे कि इसमें ये गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम दे रखा है 1/4। अब आप देखेंगे अच्छा आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता क्या -b/a होता है, और ये वैल्यू आपको 1/4 गिवन है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है c/a होता है, ये वैल्यू आपको गिवन है -1/, इसके अपॉन में नीचे 1 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए अब आपको यहाँ पर अगर a b c फाइंड आउट हो जाए तो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है ax² + bx + c, तो हम इसमें a b c की वैल्यू पुट कर देंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगी। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा एक बात देखिए, b और c की वैल्यू नेचुरल रूप से अलग अलग हो सकती है और एक भी हो सकती है, लेकिन a आपकी जब एक ही इक्वेशन में a की वैल्यू तो सेम ही होगी, एक ही पोलिनोमियल है तो उसमें आपकी वैल्यू क्या होगी a की तो इक्वल होगी। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी बन रही है 1। आप इस क्वेश्चन को कई और तरीक़ों से भी करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्वेश्चन ये थोड़ा सा आसान लग रहा मेथड, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे a की वैल्यू 1 बन रही है, यहाँ पे a की वैल्यू 4 बन रही है। देखिए छोटी वैल्यू से बड़ा बनाने में आसानी है और बड़ी से छोटी करने में थोड़ा सा दिक्कत ये है, डिवाइड करना होता है। तो आप क्या करेंगे a इज इक्वल टू यहाँ 1 है, a इज इक्वल टू 4 है, जबकि a की वैल्यू सेम ही होगी, बराबर होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू बदल गई, तो अगर हम ऊपर भी कर दें तो वैल्यू नहीं चेंज होगी, वैल्यू चेंज नहीं हुई, लेकिन a की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर भी, तो इट मीन्स क्या हो गया a इज इक्वल टू आपका हो गया 4, b इज इक्वल टू कितना बनेगा, b के प्लेस पे यहाँ पे देखो माइनस इधर है तो -1 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू क्या बनेगा, आप देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा -4 बन गया। अब a b c की आपको वैल्यू मालूम, तो ax² + bx + c इज पोलिनोमियल होती है हमारी क्वाड्रेटिक, इसमें आप वैल्यू रख दो तो 4x² -1 को लिखते नहीं, x लिख देंगे, c की जगह पे -4, ये आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गई। इसी तरह से अगर मैं इसको बनाना चाहूँ सेकंड वाले को, तो सेकंड वाले में देखना √2 और 1/3, तो आपको क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यहाँ पे आ जाएगा √2/1, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c/a, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3। देखो यहाँ पे भी वही दिक्कत आ रही, a की वैल्यू यहाँ 3 है और a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 1 से 3 करना आसान है,
तो हम इसको में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, तो ये क्या बन जाएगा 3√2 अपॉन 3 बन गया। ये चीज़ अब आपको कंपेयर उसमें नहीं लेनी है, तो a इज इक्वल टू कितना बन गया 3, b इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, b की वैल्यू यहाँ माइनस है उधर चला जाएगा तो 3√2 हो गया, और c इज इक्वल टू कितना हो गया 1, c की वैल्यू 1। b और c आपका बिल्कुल अलग अलग आ सकता है और एक भी हो सकता है, लेकिन a कंपलसरी है, a इक्वल होना। तो यहाँ पे आपको ये कंप्लीट हमने इक्वल कर दिया, नहीं था तो हमने इक्वल कर दिया। अब ध्यान ये रहे कि जितने का नीचे मल्टीप्लाई होगा उतने का ऊपर भी होगा। तो अब आप देखो ax² प्लस bx प्लस c, इसमें वैल्यू पुट कर दो 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1, ये आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गई। इस तरह से आपका फर्स्ट और सेकंड पोलिनोमियल्स सॉल्व हो गई। अब आप देखेंगे कि हम और भी कर सकते हैं इसी तरह से। अब आप बताइएगा, मुझे थर्ड भी कर देता हूँ, 0 कॉमा यहाँ पे लिख दो 0,√5, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है -b अपॉन a होता है, ये आपको गिवन है 0, इसके अपॉन में भी 1 लिख सकते हो। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c अपॉन a, ये कितना गिवन है √5 अपॉन इसके नीचे भी 1 लिख सकते हो। यहाँ पे देखो एक ही वैल्यू मैच हो गई, बस केवल मुझे मैच कराना है एक ही वैल्यू। a इज इक्वल टू कितना हो गया 1, b इज इक्वल टू कितना हो गया -0 का मतलब 0, एक ही बात है, और c इज इक्वल टू आपका बन जाएगा c इज इक्वल टू √5। तो अब आप ax² प्लस bx प्लस c में इसमें वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू है 1 तो x² हो गया, b की वैल्यू 0 है तो ये ख़त्म, टर्म ही फिनिश हो जाएगा, और c की वैल्यू कितनी है √5, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगी। अब आप ये वाला कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला आप और देख लो, फिफ्थ में देखो -1/4 और 1/4, तो ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a होता है, ये आपको कितना दे रखा -1/4। देखो ध्यान ये रहे कि पहली वैल्यू प्लस की या दूसरी मल्टीपल की है, तो देखो b इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि a मिलाना है 1/c अपॉन a होता है, तो ये हो जाएगा 1/4। तो देखो a की वैल्यू यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4, तो नो प्रॉब्लम। अगर इक्वल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आपकी इक्वल नहीं है तो आप उसको इक्वल करेंगे। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 4, b इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस दोनों तरफ से खत्म 1 हो गया, और c इज इक्वल टू 1। तो ax² प्लस bx प्लस c, तो आप वैल्यू रख दो 4x² प्लस x 1 लिखते नहीं है, और c की जगह पे 1 लिख देंगे, ये आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गई। इस तरह से स्टूडेंट आपका एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हो गई। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई कहीं प्रॉब्लम लगे तो आप इसको एक बार रिपीट करके वीडियो को देख लेना, 100% आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम आगे बनाएंगे वीडियो। ओके, थैंक यू।